हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? ठीक ठाक। मैथ्स क्लासेस बाय अमित पाल सर, जो आपका अपना यूट्यूब चैनल है, उस पर मैं खुद अमित कुमार पाल आपका स्वागत कर रहा हूं। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने रिमाइंडर्स से शुरुआत कर दी थी, है ना। उस रिमाइंडर्स की शुरुआत में ये जो चीज़ आप देख रहे हो ना, यही बात मैंने आपको बताया था, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। और इसके हिसाब से आप कहते हो कि ये जो है कैपिटल डी फॉर डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर, यानी ये भाज्य है, भाजक और भागफल के गुणनफल प्लस शेषफल, ये जोड़ने पर आपको प्राप्त होता है। ये सीधे सीधे कई क्वेश्चंस एग्जाम में प्रीवियस पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। उन पेपर्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं और उसके बाद में भी रिमाइंडर्स में काफ़ी कुछ है। तो अभी आगे धीरे धीरे ये बातचीत आगे बढ़ेगी। बहुत ही ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा, न केवल आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, साथ ही साथ इसमें आपको जो भी रिमाइंडर्स की प्रॉब्लम्स हैं वो पूरी तरह से दूर हो जाएंगी। HCF LCM में बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू कीजिए। अब जैसे मैं आपको बात करूं कि ये वाली बातचीत सीधे सीधे आपको MBA परीक्षा में पूछी गई थी। MBA परीक्षा में क्या कहा गया यदि A तथा B पूर्णांक हो, इफ़ A एंड B आर टू इंटीजर्स, जहां B बड़ा हो 0 से, वेयर B इज ग्रेटर देन 0, तो पूर्णांक Q तथा R ऐसे होंगे कि, देन ये B तथा R होना चाहिए, तो पूर्णांक B तथा R ऐसे होंगे कि। तो यहाँ पर जो रिलेशन आपको दिया हुआ है उसमें A और B दो नंबर हैं। क्वोशिएंट और रिमाइंडर के बारे में अगर बोल दिया जाए तो एक सीधी सी बात आप लोग को मालूम है कि A जो होगा वो बराबर होगा BQ प्लस R के। यही चीज़ जो यहाँ पर आपने लिखा हुआ है उसी चीज़ को ऑप्शन में दे दिया गया था और यही आपका आंसर बन रहा है। ठीक है, हाँ, ये जो साइड में चीज़ दी हुई है इसमें ध्यान रखिएगा कि ये वाली वैल्यू की जगह पर B दे दिया गया होगा। ठीक है, तो यहां पर जो कंडीशन है उसके हिसाब से आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये वैल्यूज जो आप देख रहे हो, इन वैल्यूज में ये क्या था, ये डी था। ठीक है, इन वैल्यूज में सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और सीधे सीधे आपका आंसर आपको मिलेगा। ये MBA परीक्षा का क्वेश्चन है और इसमें आपका यही आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, ये डी की जगह पे क्या हो जाएगा, डी की जगह पे इस बार क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो डी की जगह पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, BQ प्लस R, यही आपका आंसर है। अब देखिए अगली बात जो आपसे पूछी गई उसमें बोला गया भाग की एक क्रिया में भागफल 403, भाजक 100 तथा शेषफल 58 है। ठीक है, इन अ प्रोसेस ऑफ डिवीजन क्वोशिएंट इज 403, डिवीजर इज 100, क्वोशिएंट इज 100 एंड रिमाइंडर इज 58। तो भागफल यानी क्वोशिएंट मिला 403, उसके बाद अलावा कह रहा है कि डिवीजर जो है वो 100 है और रिमाइंडर जो है वो है 58। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है रेलवे परीक्षा का। ये रेलवे परीक्षा क्वेश्चन है, पूछा भाज्य कितना है, यानी आपको डिविडेंड बताना है कि डिविडेंड कितना है, भाज्य कितना है। तो डिविडेंड के लिए डायरेक्ट यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लें। बोलिए भाई, इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा 100 इंटू 403 और इसमें जोड़ना होगा कितना, 58। तो 100 इंटू 403 प्लस 58। सारा क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको ऊपर नीचे लिखा हुआ दिख रहा होगा, डिस्प्ले भी कर रहा हूँ साथ साथ। तो उस क्वेश्चन को देखकर आप अपना सोल्यूशन आराम से बना लें। यहाँ पर कितना मिल गया आपको, 40300 प्लस 58, यानी आंसर हमारा हो जाएगा 40,358। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, बाकी डिस्प्ले तो हो ही रहा है। उस क्वेश्चन को आप अपने आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप समझ गए हो ना कि ये सारी वैल्यूज अगर दी हुई हैं, सपोज कीजिए यहाँ पे हमको डी दिया हुआ होता, अगर कहता कि जो डिविडेंड है यानी जो भाज्य है वो 40,358 है और जो भागफल है वो 403 है, तो आखिर डिवीजर क्या रहा होगा। अगर रिमाइंडर 58 बच रहा हो तो भी आप अपना आंसर डी के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हो ना कि ये क्या रहा होगा। कुछ इसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और ये क्वेश्चन पूछा गया था मैनेजमेंट परीक्षा में। मैनेजमेंट परीक्षा क्वेश्चन है, यानी कि डिजिट टेढ़ी मेढ़ी होंगी और डिजिट टेढ़ी मेढ़ी होंगी तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में रखना है। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है 7865321 को, 7865321 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल जो मिलता है, इस संख्या को भाग दिया जा रहा है, मतलब ये कैपिटल डी है। भागफल यानी क्वोशिएंट की बात कर रहा है और वो क्वोशिएंट आपको मिलता है 33, भागफल मिलता है 33612। ठीक है, और साथ ही साथ आपको बताना ये है कि वो जो डिवीजर है वो कितना रहा होगा, डिवाइड करने वाला भाजक ये कितना रहा होगा अगर रिमाइंडर 113 है तो। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूरी तरह से आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शंस डिस्प्ले हो रहे हैं, 243, 234,
423 और 432। मैनेजमेंट परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। इसको सॉल्व करके कोशिश कीजिए और अपने आंसर्स जो है वो कमेंट बॉक्स में रखिए। मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है क्वेश्चन, किसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 6 लीव 3 एज रिमाइंडर। उस संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर शेषफल क्या होगा? इफ स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर डिवाइडेड बाय 6 व्हाट विल बी द न्यू रिमाइंडर। उस संख्या के वर्ग को 6 से, तो अब देखिए अगर मान लीजिए 3 आपको मिलता है ना, तो अगर आपने संख्या का स्क्वायर किया, ध्यान रखिएगा, अगर आपने संख्या का स्क्वायर किया तो रिमाइंडर का भी स्क्वायर आपको लेना पड़ेगा। यानी 3 का स्क्वायर ले लीजिए आप। 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। 9 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा है तो इसको डिवाइड करके देख लीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। और वो आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी इसके बाद में एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने वाला क्वेश्चन है आपका, और इन क्वेश्चंस को किस तरह से हल करते हैं उसके लिए आसानी बनाने के लिए क्वेश्चन और लीजिए, फिर इस क्वेश्चन पे आता हूं मैं। क्वेश्चन इज, एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर, यही जो प्रायोगिकता है इसको देखिएगा जरा किस तरह से हो रहा है, कि किसी संख्या को 13 से विभक्त करने पर एक शेषफल बचता है। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 13 लीव्स 1 एज रिमाइंडर। लीव्स 1 एज रिमाइंडर, शेषफल कितना बचता है? 1। उसी संख्या को और भागफल को यानी क्वोशिएंट सो ऑब्टेन्ड व्हेन डिवाइडेड बाय 5, भागफल को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है। यदि इस संख्या को 65 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा? ठीक है, अब जरा यही वाला कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में बैठाइए तो आपको एक बात बहुत ही अच्छे से समझ आएगी। किसी संख्या, कौन सी संख्या है ये बात हमको पता ही नहीं है, लेकिन 13 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता है। पता नहीं कौन सी संख्या है, चलो क्या करें, x मान लें, 13 से भाग दिया, मान लो a टाइम्स ले गए। भाई किसी डिवीजन में क्या करो, जैसे 6 कम 6 तो कितनी बार ले जा रहे हो, ये भागफल कुछ मिला होगा ना, वो a हमने मान लिया। तो अगर आप 13 से इसको भाग देते हो तो 13 से भाग देने पर आपको शेषफल कितना मिलता है? 3 शेषफल मिलता है। ठीक है, अगली लाइन में जो आपसे बोल रहा है, इसी संख्या को, नहीं सॉरी, 13 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता है। फिर अब ये जो भागफल है यानी a, इसको भाग दिया जा रहा है। क्वोशिएंट सो ऑब्टेन्ड व्हेन डिवाइडेड बाय, क्वोशिएंट सो ऑब्टेन्ड व्हेन डिवाइडेड बाय 5 लीव 3 एज रिमाइंडर। अगर इसको 5 से भाग दें, मान लो b बार गया, तो ये रिमाइंडर कितना देता है? 3 देता है। अब फिर कह रहा है कि इसी संख्या को अगर 65 यानी 65 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? इसी संख्या को माने इस वाली संख्या को यानी x को, अगर 65 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, ये बात आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, अब देखो इसको हम जुगाड़ से भी बताएंगे और उससे पहले आपको हम पूरा कॉन्सेप्ट समझाते हैं। इस वाले हिसाब से आप देखो जरा, ये नियम अगर आप यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाते हो तो आपको क्या मिलता है? a विल बी इक्वल टू 5b प्लस 3, सही कह रहा हूँ। और इस वाली शर्त में अगर देखा जाए तो x की वैल्यू क्या है? x विल बी इक्वल टू 13a प्लस 1। ठीक है, अब इस हिसाब से अगर आप लोग देखो तो एक चीज़ बहुत ही नॉर्मली समझ में आ रही होगी कि a की वैल्यू यहाँ पे अगर हम डाल दें तो x की वैल्यू क्या मिल रही है आपको? आपको मिल रहा है x इज इक्वल टू 13, a की जगह पर क्या लिख दे भाई? 5b प्लस 3 और प्लस 1। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो 13 × 5 = 65b प्लस 13 × 3 = 39 यानी 39 प्लस 1। 39 प्लस 1 कितना हो गया? 65b प्लस 40। अब आपसे कहा जा रहा है कि यही संख्या x अगर आप 65 से डिवाइड करोगे तो 65 से बेटा डिवाइड करोगे अगर, तो 65 से 65 तो कैंसिल हो गया, रिमाइंडर क्या मिल जाएगा हमारा? 40। 40 हमारा आंसर है। ठीक है, लिखा पढ़ी पूरी इस क्वेश्चन की ये रही। इसको लिखना चाहो तो लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। जो भी बच्चे साथ ही साथ लिखते रहेंगे उनको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा, इसमें कोई दो राय हमको नहीं है। चलिए, ये क्वेश्चन हमने आपको दिया था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अब जरा हम इसको दूसरी तरह से देखते हैं। अच्छा, वो जो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, कहीं ना कहीं डिवाइड ही तो करते हैं ना। देखो जरा गौर करो, जैसे छोटा नंबर ले लेते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करें आपका। 12 कोई नंबर हमने लिया, तो जब हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं क्या कहते हैं? 2 6 12। ये क्या मिला? क्वोशिएंट मिला ना। रिमाइंडर क्या मिला? कुछ नहीं। फिर 2 3 6, क्वोशिएंट क्या मिला? 3, और रिमाइंडर क्या मिला? कुछ नहीं। फिर 3 से ले गए तो 3 एकम 3। कुछ इस तरह का हिसाब किताब अगर हम लोग बना लें, कुछ ऐसे समझें जैसे हमने 12 को प्राइम फैक्टराइज किया, उसी तरह से अगर ऐसे क्वेश्चंस को
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसी क्वेश्चन को, ऐसे किसी भी क्वेश्चन को अगर आप इस तरह से सॉल्व करोगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा आसानी होने वाली है। एक बार गौर करो, यहाँ पर क्या कह रहा है कि अब देखिए ये क्या है, ये भागफल है ना, फिर जो भागफल है उसको भाग दिया जा रहा है, तो क्वेश्चन जो मिला है उसको फिर से डिवाइड किया जा रहा है, क्वेश्चन जो मिला फिर उसको डिवाइड किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हमको मालूम है कि किस नंबर से डिवाइड करना है, क्वेश्चन जो दिया होगा उसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें सॉल्व करना होगा। सारी बातों को ध्यान से समझते जाइएगा भाई। हैं यहाँ पर हम कह रहे हैं कि किसी संख्या को, वो संख्या क्या है हमें पता नहीं, 13 से भाग दिया, भागफल क्या मिला पता नहीं, शेषफल जैसे यहाँ पे 0 मिला था वैसे क्या मिल गया 1। फिर जो भागफल मिला, यहाँ पे जो भागफल मिला होगा उस वाले भागफल को हमने फिर से डिवाइड किया, और किससे डिवाइड किया इस बार 5 से। कितनी बार गया ये तो पता नहीं है, क्वेश्चन क्या मिला ये तो पता नहीं, लेकिन शेषफल कितना मिला 3। समझिए बात को। अब हम अगर यहाँ पर चाहें तो क्या हम लोग नंबर फॉर्म नहीं कर सकते हैं क्या? आप लोग देखो जरा इस बात को कि 5 से छोटा है तो एक बार ले गए होंगे, तो 5 कम 5, और इस तरह से अगर आप इसको पूरा सॉल्व करके देखो तो यहाँ पर ये जो है ये रिमाइंडर है, इसको ऐसे सॉल्व करो, 5 कम 5 और 5 कम 5 और 3 हो गया 8, 13 8 104 और 1 कितना हो गया 105। संख्या क्या मिल गई 105। उस संख्या 105 को भाग दिया जाए 65 से तो हमको रिमाइंडर क्या मिलेगा 40। आया समझ में? कोशिश करो समझने की, बहुत ही प्यार से समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले किसी भी नंबर के इन फैक्टर्स को ध्यान देना कि यहाँ पर हमको पता होता है किस नंबर से डिवाइड करना होता है। अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल रहे हैं, कुछ वैसा ही प्रोसेस अगर हम इधर लेकर चल रहे हैं तो यकीन मानिए आपका आंसर जल्दी आएगा और बढ़िया आंसर आएगा। मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, ठीक है? ये बेटा ओवरऑल कैलकुलेशन है, ठीक, लेकिन उसके साथ में कॉन्सेप्चुअल कैलकुलेशन है, इसकी हेल्प से अगर हम करें, और अगर ऐसे आप करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फैक्टराइजेशन वाला हिसाब किताब ही ऑलमोस्ट यहाँ पर है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपको आपकी स्क्रीन पे दिख जाएगा। क्वेश्चन है किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है, ठीक है? अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव्स 2 एज रिमाइंडर। प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, ठीक? एंड क्वेश्चन शो ऑब्टेन व्हेन डिवाइडेड बाय 5 लीव्स 3 एज रिमाइंडर। इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। एंड देन क्वेश्चन शो ऑब्टेन व्हेन डिवाइडेड बाय 6 लीव 5 एज रिमाइंडर। और अंतिम भागफल वो बता रहा है, जो लास्ट क्वेश्चन मिला है उसके बारे में उसने बता दिया कि अंतिम भागफल अगर 7 हो तो संख्या क्या थी। रिवर्स प्रोसेस में ले, यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन जो है वो 1 था। और अगर इसी तरह से अगर ये चीज़ हमको दे दी जाए तो बहुत ही आराम से हम अपना आंसर निकाल सकते हैं ना। देखो मैं इसी तरह से सारी चीज़ बना देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर जिससे भाग करने को बोल रहा है वो, और यहाँ पर रिमाइंडर। तो सबसे पहली शर्त में आ जाओ। सबसे पहले उसने बोला किसी संख्या को, वो संख्या कौन सी है पता नहीं, उस संख्या को 4 से भाग देने पर, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है? शेषफल साहब 2 प्राप्त होता है। उसके बाद बोला इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर। अब जो भागफल मिलेगा उस भागफल को अगर आप 5 से भाग दोगे तो क्या शेषफल मिल जाएगा? 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। फिर ये कह रहा है कि उस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर, 6 से अगर भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होता है? शेषफल 5 प्राप्त होता है। अंतिम भाजक क्या है? 7। अब जरा करते चले जाओ, क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये जोड़ो। यही किया था, देखिए 1 × 5, 5 3 8, 8 13 8 104, 104 और 1 105। बिल्कुल वैसे ही 6 7 42, 42 और 5 हो गया 47। 47 × 5 करिए जरा, 4 5 20 यानी 235, 235 और 3 हो गया 238, 238, ठीक है? 38 का 4 गुना भाई कितना हुआ? 38 दूनी 76 और 76 का दुगना हो गया 152, और ये हो गया 800, यानी 800 900 952, 952 और 2 954। संख्या कितनी आ गई? 954। प्रैक्टिस कीजिए, बड़े आराम से क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है? तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो वो बार बार जो इक्वेशन बना के वैल्यूज पुट करनी है उससे आप सीधे सीधे बच जाओगे। पहली चीज़, ये क्वेश्चन भी कर दिया हमने, ये क्वेश्चन भी कर दिया। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन जो कुछ एग्जाम से पूछा जा सकता है, ये वाला क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका, ये क्वेश्चन पूछा गया था AA परीक्षा में। LIC में AA की परीक्षा होती है, तो वो AA की परीक्षा में ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हो चुका है, डिजिट्स थोड़ा सा चेंज कर करके आपको दिखाया गया है। चलिए अब एक क्वेश्चन और लेते हैं।
एक क्वेश्चन और लीजिएगा। क्वेश्चन है, एक संख्या को क्रमशः 9, 11 और 13 से विभक्त करने पर, देखिए बिल्कुल पूरी तरह से यही क्वेश्चन है आपका, है ना। और इस क्वेश्चन में तमाम बच्चे बड़ा परेशान रहते हैं। अब ये दोनों बातें जब आपने इस तरह से कंपेयर करके देखी हैं तो इस क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बोला गया कि एक संख्या को 9, 11 और 13 से विभक्त करने पर क्रमशः 8, 9, 8 शेष बचते हैं। 8, 9, 8 यानी अ नंबर व्हेन सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 9, 11 एंड 13, 9, 11 एंड 13 लीव्स 8, 9 एंड 8 एज रिमाइंडर्स। ठीक है, यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। ठीक है, इफ द ऑर्डर ऑफ डिविजर्स रिवर्स्ड व्हाट विल बी रिमाइंडर्स। और इसमें 3 ऑप्शन आपको दिए होंगे, जैसे 8, 9, 8 दिया हुआ है, ऐसे ही और ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पर 9, 11 और 13 ये ऑर्डर ऑफ डिविजर्स है। इसको अगर बदल दिया जाए तो ये बात पूछी जा रही है। एक चीज़ पे गौर करना भैया सभी लोग, बात आप ये ध्यान देना कि अगर मान लीजिए 13, 1, 13 ऐसे करके आपको लिखना है, यहाँ पे 1 ले लेना। अगर आप 2, 3, 4 लोगे तो इक्वेशन थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आंसर वही आएगा। परेशान मत होना, चेक करके देख लेना, या किसी वीडियो में चेक भी करवा दूंगा आपको कि यहाँ पर वैसे आपको 1 लेना है। अगर दे दिया जाए 7 है तो 7 ले लेना, नहीं दिया गया तो लास्ट में क्या बचा होगा, 1 बचा होगा ना। रिमाइंडर जो बचा होगा उसके बाद में कितना बच गया, 1। यहाँ पे 1, 13, 1, 13। अब इसको सॉल्व करो, 13, 1, 13 और 13 और 8 कितना हो गया, 21 हो गया। अब 21 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, 21 इंटू 11 करेंगे 231। 231 में 9 अगर आपने जोड़ दिया तो 231 प्लस 9 हो गया 240। ठीक है, अब 240 इंटू 9 कर लीजिए। 240 इंटू 9 का मतलब क्या हुआ, देखिए 10 से मल्टीप्लाई कीजिए और उसके बाद में इसमें 240 कम कर दीजिए। ऐसे डायरेक्टली कर सकते हो आप, या 24 9 का निकाल लीजिए। तो 9 चौक 36, 9 चौक 36, 3, 9 ने 18, 18 और 3 21। ठीक है, 24 इंटू 9 करो तो क्या करोगे, 240 में 24 कम कर दो, 216 आएगा, आगे 0 लगा दो। लेकिन अभी 8 और जोड़ना है तो 2168। ये पूरा फॉर्मेट बन गया। अब कह रहा है कि अगर ऑर्डर ऑफ डिविजर्स पलट दिया जाए तो चलो पलट दो, हमको अपने आप मिल जाएगा कि यहाँ पर हमें क्या करना है कि इस बार ये जो 2168 था ना भैया, इसको लास्ट में 13 से नहीं, पहले 13 से भाग देना है। फिर क्या करना है, जो रिमाइंडर बच जाएगा वो हम इधर लिखते जाएंगे और वही ऑर्डर ऑफ रिमाइंडर्स हमारा आंसर होगा। ये है ओरिजिनल और ये है रिवर्स्ड। ठीक है, ओरिजिनल और रिवर्स्ड को समझो जरा। तो हमने किया क्या, 13, 1, 13, क्वेश्चन ये भी लिख रहा है ना, तो 13, 1, 13 कितना बच गया, 8, 13, 6, 78। कुछ गड़बड़ हुई क्या भाई, 13, 1, 13 और उसके बाद में बच गया हमारे पास में 8 यानी 86, 13, 6, 78, 79, 80, 8, 88 जी। तो 13, 6, 78 और फिर 13, 6, 78। तो हमारे पास में जो बच गया है रिमाइंडर वो कितना बच गया, 10। मैं पूरा काटने के चक्कर में पड़ गया था, है ना। यहाँ पर कितना आया, फिर से दोबारा कौन सा लेना है हमको, पहले 13 लेना है, फिर रिवर्स करने के बाद में क्या मिल रहा है हमको, 11। तो 11 ले लीजिए भाई। तो 11 1 कम 11 बच गया कितना, 5 और 11 बचे 55। रिमाइंडर कितना आ गया, 1। अब फाइनली क्या लेना है, 9। 9 से जब डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 9 1 9, है ना। और रिमाइंडर कितना बच गया, 6। यानी जो आपका आंसर आएगा वो आंसर आपका आएगा 10, 1, 6। अगर इनके ऑर्डर्स को रिवर्स कर दिया जाए तो जो रिमाइंडर होंगे वो होंगे 10, 1, 6। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था रेलवे वाले एग्जाम में, और उसके बाद में इसी तरह के तमाम क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। उम्मीद है कि इस तरह के क्वेश्चंस पर एक आइडिया हमने आपको डेवलप कर दिया है। ठीक है, अब अगली मुलाकात जो हम लोगों की अगली क्लास में होने वाली है, यानी कल वाली क्लास में हम लोग जो बातचीत करेंगे वो मैं क्लियरली बता दूं आपको, वो पावर वाले क्वेश्चंस पे होगा। जब आपका पावर लगा हुआ था 17 to the power 200 when divided by 18 what will be the remainder। 17 की घात 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। कैलकुलेशन देखेंगे, नियम कानून बना लेंगे, कुछ शॉर्टकट्स हैं उनको देख लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।